Hello dear students. So today we are going to start a new topic of electrochemistry. It is a very important topic and very scoring from the point of view of multiple choice questions also and as well as theory questions also. So let us begin with this interesting chapter. Okay, if you are finding it hard, then I will make it easy for you. I will try to make it easy for you. Okay. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे सेल्स वगैरह पढ़ना है, तो इसको हम विदाउट कंफ्यूजन, मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से लेंगे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं. डिलीटेड पोर्शन में इंट्रोडक्शन को भी डिलीट कर दिया है, पर अपन उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा चैप्टर का तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना. चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या कवर करना है वो पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं वो पता होना चाहिए, तो ये तो हम चैप्टर को समझेंगे पढ़ेंगे, राइट. तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे का स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट आवर हेडिंग इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रो मीन्स इट डील्स विथ इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो कहाँ से आता है वर्ड? इलेक्ट्रिक करंट से वर्ड आता है. और केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आता है? केमिकल. केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस. मतलब केमिकल रिएक्शंस भी होगी और उसमें करंट भी फ्लो होगा. इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर करंट फ्लो होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी. इंटर कन्वर्जन हो सकता है, राइट. इलेक्ट्रिक करंट भी होगा और केमिकल रिएक्शंस भी होगी, राइट. तो इसमें हमको क्या है, बेसिक नॉलेज हमको क्या है कि अगर कोई ड्राई सेल है तो उसमें क्या होता है, कोई भी बैटरी जो हमारे रिमोट में लगी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में लगी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई सेल. तो उसमें हम जो सेल डालते हैं, सेल में क्या होता है? केमिकल होता है. तो उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जांपल रिमोट ही आ रहा है माइंड में मेरे, तो अगर रिमोट है उसमें हमने बैटरी डाली, तो अगर हमको रिमोट को अप्लाई करना है या उससे उसका पावर करना है ऑन, तो क्या करेंगे? हम बटन प्रेस करेंगे, राइट. तो क्या होगा? कोई भी बटन प्रेस करने से बैटरी चार्ज हो जाएगी और क्या करेंगी? वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी. तो क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो बैटरीज में प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? पावर एक्वायर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो दिस इज वन ऑफ द बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ड्राई सेल का. वैसे ही वो बैटरी स्काई में भी यूज कर सकते हैं आप, टॉयज में, बच्चों के टॉयज में भी यूज होती है, राइट. तो थोड़ा सा उसको बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखो कि उसमें क्या होता है. केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मेरा आवाज थोड़ा स्लो आ रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में. ओके, बट मैं ट्राई करती हूँ, राइट. उसके बाद में हमने और भी एग्जाम्पल देखे, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बराबर है. इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो सकता है कोई भी. तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो क्या होगा? उसके आयंस बनेंगे, है ना. तो ब्रेक करेगा किसको? आयोनिक कंपाउंड को, उसके आयंस बनाएंगे, उसमें आयंस बनेंगे. ये भी एक किसका प्रोसेस है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कोई इलेक्ट्रोलाइट का होगा और वो जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो क्या रहेगा? एक केमिकल कंपाउंड ही रहेगा, है ना. तो इसलिए वहां पर भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉलो हो रही है. और जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज दस कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना. इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. इसके सेल्स का पूरा टाइप, कौन से किस में आएंगे टाइप, सब पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. वो क्या बोल रहा है? इट इज अ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. क्या है इंटर कन्वर्जन? मतलब एक केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेंगे. इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें ये जो चेंजेस हमको देखने मिलेंगे, इसमें क्या होने वाला है? इट डील्स विथ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. रेजिस्टेंस पता है ना, रेजिस्टेंस पढ़ा है आप लोगों ने, फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा. कंडक्टेंस भी पढ़ा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडक्टेंस एंड अपोज जो करती है जो चीज करंट को फ्लो करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. ठीक है. और कंडक्टेंस क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट इज कंडक्टेंस. तो ये दोनों चीजों से डील करना है. तो जब ये दोनों चीजों से डील करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट. एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए.
बाद में द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर, है ना। हमने एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है स्टूडेंट्स, याद करो। हमने ये प्रीवियस चैप्टर जो कवर किया था, कौन सा, सॉल्यूशंस का, उसमें कवर किया है ये पूरा पॉइंट। हमने वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा था, कितने एक्सटेंट तक के आयंस जो है वो डिसोसिएट हो सकते हैं, अल्फा वैल्यू निकाली थी उसकी, राइट। तो कंडक्टिविटी से हमको एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन भी निकालते आएगा। ओके, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी जब हम ये पढ़ेंगे कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह। कैसे होगा सब देखने वाले। अभी अपन सेल वगैरह पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी सेल वगैरह का, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, सब कुछ। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमको पढ़ना है अच्छे से, इसका पूरा डिटेल, इसके टाइप्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब रिसर्च वर्क में यूज़ आता है इसका, ये सेल्स का, जहाँ पे फिजिकल से रिलेटेड कुछ भी रिसर्च वर्क करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज़ करते हैं। It makes the manufacture of essential chemicals like NaOH, soaps, detergent, paper, electrolysis of NaCl to produce fluorine। ठीक है, फ्लोरीन बनाने में भी काम में आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब क्या होता है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, रिफाइन करना मतलब प्योर फॉर्म में मेटल्स को निकालना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी प्रोसेसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, फॉर कोटिंग ऑफ वन मेटल आयन ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल। एक मेटल के ऊपर अगर दूसरे मेटल की कोटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो ये ऐसे तरह तरह की जो है प्रोसेसेस, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इसमें यूज आती है। ठीक है, और भी चीजें जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे। किसमें आएगा ये मेन रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें साइमल्टेनियस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, उसको क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शंस। इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये भी इसका डिटेल और अच्छी से पूरा एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ सच सेल्स। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाते हैं, इनमें क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। और इसके बाद में नाउअडेज फ्यूल सेल्स। ठीक है, फ्यूल सेल्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड एज अ कन्वीनियंट एंड कॉम्पैक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल्स अभी इसका डिटेल दिया हुआ है बुक में, पर अभी के लिए आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स इसको डिलीट किया है। ठीक है, पर नाम पता रहना चाहिए। फ्यूल सेल्स भी होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो वो भी एक नया इन्वेंशन है साइंटिस्ट का, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉलो होती है। ओके, इसके बाद में इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए रहते हैं, चार्ज, आयंस चाहिए रहते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो देखो, अ चार्ज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू अ सब्सटेंस आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। बराबर है ना। कंडक्टर मतलब क्या है, जो कि क्या करेंगे, किसको अलाउ करेंगे, वो चार्ज ट्रांसफर को अलाउ करेंगे, राइट। चार्ज विल गेट ट्रांसफर, मतलब फ्लो होगा, मतलब मोबिलिटी होगी चार्ज की। ओके, तो द चार्ज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स, किसके थ्रू होंगी, कोई सोर्स चाहिए ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना चाहिए, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट आर कंडक्टर्स। तो वो दो टाइप के हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टर है और दूसरा है आयोनिक कंडक्टर। आयोनिक कंडक्शन का पार्ट डिलीटेड है, पर ये क्या कंसेप्ट है ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो मेटेलिक कंडक्शन मतलब क्या होता है वो देखेंगे। नाम से ही पता चल रहा है मेटेलिक है, मतलब क्या इन्वॉल्व रहेंगे, बताओ जल्दी से। मेटल्स, राइट। और मेटल्स का बहुत सारा डिटेल पढ़ चुके हैं हम लोग, कि मेटल्स इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, है ना। मेटल्स में क्या रहता है, दे कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें जो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स वन पॉइंट से अनदर पॉइंट को मूव हो सकेगा। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स फॉर्म कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड वगैरह ये लेंगे हम लोग जब कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसको पर समझ लो अभी के लिए कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स फॉर्म कंडक्शन बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव।
ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड हेंस फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो हम बाहर से करंट देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग जाएंगे। किसके रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के रहेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक कंडक्शन। तो ये सारा जितना भी है पार्ट, ये हमको क्या बोल रहा है कि ये जो समझो ये एक कंडक्टर है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर इसको हमको क्या कराना है, इसका फ्लो कराना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक हम एमीटर समझो, पता होगा आप लोगों को, ये लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने आप मूव होने लग जाएंगे, राइट। तो जब हम कोई एमीटर या वोल्टमीटर यहाँ पर हमने लगाया तो वो क्या डेवलप करेंगे, एक पोटेंशियल डेवलप करेंगे, मतलब एक इनको एनर्जी देंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग, राइट। तो मेटेलिक कंडक्टर्स आर दस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, हम ऐसा बोलते हैं, ओके। तो अगर स्टेटमेंट कभी आया या कुछ रिलेटेड क्वेश्चन तो आप लोगों को ख्याल में रहना चाहिए कि मेटेलिक कंडक्टर्स आर दस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ओके। नेक्स्ट है आयोनिक कंडक्शन। आयोनिक से के नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या होने वाला है, आयोनिक कंडक्शन में आयंस रहेंगे, है ना। तो ऐसे कंपाउंड रहेंगे जिसमें हमको आयंस मिल सकेंगे। ये भी हमने सॉल्यूशंस के चैप्टर में देखा था, आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं, है ना। कोई स्ट्रांग रहता है इलेक्ट्रोलाइट, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, या फिर कोई स्ट्रांग एसिड या वीक एसिड रहता है या स्ट्रांग बेस या वीक बेस रहता है, राइट। तो आयनिक कंडक्शन में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये पार्ट होता है, ठीक है। पर अभी ये पोर्शन डिलीटेड है इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ओके। बट इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखो, ये आयंस कंडक्ट करते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा आयंस देंगे, राइट। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद में वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कंसिडर करते हैं। इसके बाद का जो टेक्स्ट बुक में टॉपिक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्या पोर्शन है, डिलीटेड है, ओके। तो थोड़ा सा ही पार्ट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और कनेक्टेड भी नहीं है, इसलिए हम नहीं ले रहे। इसके बाद का हम टॉपिक देख रहे हैं, देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें ओम्स लॉ पढ़ा है आप लोगों ने फिजिक्स में, राइट, या फिर 11th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। क्या बोल रहा है ओम्स लॉ, कि करंट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ओके। या फिर जितना करंट रहता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है करके। उन दोनों का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये कौन बोल रहा है, ओम्स लॉ बोल रहा है, राइट। तो इसी चीज को हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो इनका जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो हमने किससे निकाला है, कौन से कांस्टेंट से निकाला है, वेरिएबल से, आर से, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो R इक्वल टू V अपॉन I हो गया। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन था इसको R से रिप्लेस करते हैं तो R इक्वल टू V बाय I हो जाता है, वेयर R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, ओके। इसका SI यूनिट कैसे निकालते हैं ये देख लेंगे। पोटेंशियल जो है वो किस में होता है, वोल्ट में होता है। करंट किस में होता है, एम्पियर में होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। ये वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो इसको सॉरी, तो इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, ओहम से। ओहम का ये साइन होता है, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज नथिंग बट योर G ऑफ अ सॉल्यूशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया है, G से, विच इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ योर रेजिस्टेंस, ओके। तो इसका जो यूनिट है वो देखो, इसका SI यूनिट क्या है, सीमेंस, SIMENS, सीमेंस, कैपिटल S से डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट 1 बाय R। R क्या है, ओहम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओहम। तो S इक्वल टू पर ओहम, और यहाँ पर देखो ओहम का क्या था, वोल्ट पर एम्पियर, तो उसका इनवर्स हो जाएगा एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा क्योंकि पर ओहम है, राइट। तो यूनिट इस तरीके से आएगा। और एक और इसका यूनिट लिख सकते हैं कि एम्पियर मतलब क्या होता है, एम्पियर मतलब किसका यूनिट,
कूलम का चार्ज का है, राइट। तो कूलम इक्वल टू एम्पियर सेकंड, सो देयरफॉर एम्पियर बिकम्स कूलम पर सेकंड। ओके, तो यहीं पे उसको रिप्लेस किया, देखो कूलम, एम्पियर को कूलम पर सेकंड, इस वैल्यू को हमने इसमें पुट किया है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये यूनिट भी आया तो भी करेक्ट है, ये यूनिट आया तो भी करेक्ट है, ये यूनिट आया तो भी करेक्ट है, राइट। तो 3 यूनिट हमने देखे किसके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, जिसको हमने क्या बोला है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट निकला था वो क्या बताता है कि जो करंट फ्लो है या फिर कंडक्टर है उसका पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। ठीक है, वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। फिर से ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आ गई, इसको हटाने के लिए हम इक्वल टू रो ले रहे हैं। ठीक है, रो इज अनदर कांस्टेंट। देखो, रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमको निकालना क्या है, रो। क्या निकालना है, रो, विच इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल्सो। बराबर है, समझ में आ गया। क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है उसका प्रोपोर्शनैलिटी किसको है, लेंथ, कितना लेंथ का वो कंडक्टर है और कितना एरिया वो कवर कर रहा है, उसको वो प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने किससे हटाया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से हटाया, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका यूनिट देखेंगे। देखो, अब फॉर्मूला ऐसा थोड़ा सा टर्न हो जाता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए है, तो हमको रो निकालना है इसका यूनिट। तो हम रो इक्वल टू क्या करेंगे, आर इंटू ए उधर चला जाएगा, आर इंटू ए बाय एल हो जाएगा, है ना, इनवर्स हो जाएगा। तो देयरफॉर आर तो कांस्टेंट है पर इसका यूनिट क्या है, ओहम, और ए इज योर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज योर, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओहम सेंटीमीटर, राइट। क्या है, ओहम सेंटीमीटर। सो दिस वाज अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बाद में कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज द सिंपल लैंग्वेज में इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, जो हमने अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखा उसका इनवर्स क्या रहेगा, कंडक्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होने देना, और कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने देना। तो ऑब्वियसली उनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स। ओके, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से, के, इस तरीके का के लिखना है, उसको क्या बोलते हैं, कापा। थोड़ा सा फनी है बट इट्स ओके। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल, पहले जो हमने डिस्कस किया कि कापा या फिर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, और कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन जी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, जी जो है कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as the area of cross section is proportional to area of cross section, और उसके लेंथ को वो प्रोपोर्शनल है। तो ये जो इनके बीच का कंडक्टेंस का जो प्रोपोर्शनैलिटी साइंस है वो क्या है, कापा। ओके, तो दिस इज अवर कंडक्टिविटी, दिस इज अवर कंडक्टिविटी। ओके, तो ये जो प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस जो है किसको प्रोपोर्शनल है, एरिया बाय लेंथ को। ओके, क्योंकि ये किसको इनवर्स है, क्योंकि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो आर का क्या था, एल बाय ए, है ना, इसके पहले हमने देखा एल बाय ए था, ये आर मीन्स, तो जी क्या हो जाएगा, ए बाय एल हो जाएगा, है ना। तो वही हमने लिखा यहाँ पे इसका इनवर्स जी इक्वल टू के इंटू ए बाय एल। ओके, इनवर्स रिलेशन है, ये ध्यान में रखो। तो इसे उससे क्या है, इनवर्स ऑफ, और ये जो अब इनवर्स आने के बाद में क्या आ रहा है, कापा इज इनवर्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर इफ जी, इन दोनों में से जी इज इक्वल टू के होगा, कब होगा ये, इस पे आया है ये, कब होगा, जब ए की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू 1 है, तब क्या होगा,
कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों कितने हैं 1 सेंटीमीटर के। इतना समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। इसको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो इतनी बात ध्यान में आ गई कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अगर इसको ध्यान में नहीं आ रहा है तो इसका डिटेल ऐसा है कि कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ, राइट। अगर ये भी याद नहीं आ रहा है तो ये याद रखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ पर यूनिट एरिया है तो कंडक्टेंस क्या होगा, उसका इनवर्स रिलेशन होगा। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया है वो किससे हटाया है, कापा से हटाया है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट योर कंडक्टिविटी। ओके, अब आया क्या ध्यान में। और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल कब रहेंगे, जब ये दोनों की वैल्यू 1 रहेगी तब। अब इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कापा का यूनिट। कापा का यूनिट क्या आएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो 1 बाय ओहम सेंटीमीटर, क्योंकि रो का कितना था ओहम सेंटीमीटर, तो उसका क्या हो जाएगा 1 बाय ओहम सेंटीमीटर, या फिर पर ओहम पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या आ सकता है, इसके पहले अभी हमने पढ़ा कि पर ओहम मतलब क्या होता है सीमेन, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा, सीमेन पर मीटर। और अगर कॉमन, ये ज्यादा कॉमन है, पर ओहम पर सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगी अपने को। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों पढ़ना है, क्योंकि मोल्स, जो नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूशन जो रहता है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते रहता है, ठीक है। इसीलिए हमको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ना है। उसको किससे डिनोट किया, देखो इस टाइप का साइन है लैम्बडा, ओके। तो मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स। आयन्स कितना कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को कितना कंडक्ट कर सकते हैं बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, है ना। मोलर कंडक्टिविटी बोलिए तो मोल तो आना ही चाहिए, कितना मोल, स्टैंडर्ड 1 मोल लेते हैं, ओके। तो 1 मोल से हम बात करेंगे। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है तो ज्यादा आयन्स डिसॉल्व होंगे, और कॉन्सेंट्रेशन लोअर है तो लेस आयन डिसॉल्व होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आयन्स क्या करेंगे, मोर कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा रहेंगे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतने ज्यादा आयन्स ज्यादा, ओके। इसीलिए हम लोग मोलर की लैंग्वेज में बात करेंगे। तो जो साइंटिस्ट था कोहल रॉक, ठीक है, कोहल रॉक या वॉट एवर यू स्पीक, तो उसने मोलर कंडक्टिविटी को साइन मतलब ढूंढा था। तो ये जो साइंटिस्ट है मोलर कंडक्टिविटी को निकाला, उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी का साइन क्या है लैम्बडा, ओके। इट इज इक्वल टू कापा अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मोल्स के बारे में बात हो रही है तो सी इज योर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। दिस इज कापा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, डायरेक्ट दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कापा इज इक्वल टू बिकम्स, कापा का यूनिट क्या था हमने देखा था, सीमेन पर मीटर, अभी हमने देखा, राइट, एसआई यूनिट। और कॉन्सेंट्रेशन का कितना है, मोल पर मीटर क्यूब, राइट। तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे सीमेन पर मीटर और मोल पर मीटर क्यूब। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो मोल मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल वैसे की वैसी पर मोल, तो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। एक बार बता दूं यहाँ लिखकर कैसा होगा, जैसे कि सीमेन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, है ना, ये प्लस है, ऊपर जाके प्लस हो गया माइनस का, और पर मोल ऐसा ही। तो इसको कैसा लिख सकेंगे, सीमेन -1 + 3 कितना होता है, मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो यूनिट अगर याद नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रख के हम यूनिट फटाफट डाल सकते हैं। अब सीमेन को हम, और सेकेंड फॉर्म हमारे पास है इसका, क्या लिख सकते हैं हम, पर ओहम में लिख सकते हैं, और मीटर का फिर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, ओके। तो ये दोनों कन्वर्जन ध्यान में रखना है आपको। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, ओके। इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो पोर्शन है वो डिलीटेड है,
ओके, ये पॉइंट एक बार अंडरस्टैंड मतलब ध्यान में कर लो कि कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सॉल्यूशन। कोई गिवन सॉल्यूशन है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उस एरिया में कितने नंबर ऑफ आयंस मूव होंगे, वो क्या रहेगा? कंडक्टिविटी। ठीक है, वो उतने सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने पे कितना आयंस मूव करेंगे, वो रहेगा मोलर कंडक्टिविटी। ओके, ये दोनों बातें ध्यान में रखना है।